बार्सिलोना के हाथों में एक जॉब था, एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब था कि अगर आज वो डर्बी में एस्पान्योल को हरा देंगे दे विल बी एबल टू गो 9 पॉइंट्स एट द टॉप ऑफ द टेबल। एंड जी हाँ, गेस व्हाट, क्या हुआ आज के मैच में? इट वाज अ लमीन यमाल शो। एंड आज हमने देखा कि बार्सिलोना ने हराया है एस्पान्योल को 4-1, एंड जिसकी वजह से एक एम्फैटिक विन लेके एक 9 पॉइंट्स की लीड बना दी है टॉप ऑफ द टेबल पे। अब पता है कि इसको प्ले कैसे किया जा रहा है? प्ले किया जा रहा है कि यार ला लीगा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, चैंपियंस लीग जीतना सब कुछ होता है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, बार्सिलोना फैंस का ड्रीम क्या है? टू विन द चैंपियंस लीग। बट क्या ला लीगा इंपॉर्टेंट नहीं है? मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीम जो कि 4 सालों में 3 बार ला लीगा टाइटल जीतने वाली है। टाइटल डन है यार, मोस्टली 9 पॉइंट्स की लीड है यार। यहाँ से अगर हम बॉटल करते हैं तो हम वर्स हैं आर्सेनल से। आई डोंट एक्सपेक्ट अस टू बॉटल फ्रॉम हियर ऑन नाउ। अभी भी बच रहे हैं 7 मैचेस, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। बट लेट्स जस्ट से फॉर वन मोमेंट हाइपोथेटिकली, अगर सोचो यार, तो क्या मतलब ला लीगा जीतना इज नॉट इंपॉर्टेंट? कुछ लोग हैं यहाँ पे जो ट्विटर पे कह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कि मुझसे खुद कह रहे हैं, मेरे डीएम्स में कह रहे हैं कि जी भाई, हमने गलती करी है। हमने पेद्री को रेस्ट नहीं दिया, लमीन यमाल को रेस्ट नहीं दिया। हमें चैंपियंस लीग को प्रायोरिटी बनाना चाहिए। एंड ये बात आज भी नहीं, काफ़ी टाइम पहले भी सीजन की कही गई थी कि हमें इस साल चैंपियंस लीग को प्रायोरिटी बनाना चाहिए। गाइस टेल मी वन थिंग, हाउ कैन यू मेक अ टूर्नामेंट अ प्रायोरिटी? लाइक दूसरे टूर्नामेंट्स को इग्नोर कर दें, मतलब ला लीगा को इग्नोर कर दें, उसमें गंदा फुटबॉल खेले, अच्छी इंटेंसिटी ना दिखाएं, अच्छा फॉर्म ना दिखाएं, एंड चैंपियंस लीग के मैचेस में अचानक से प्रायोरिटी दिखाते हुए ज़्यादा हंगर दिखाएं, ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेले, ज़्यादा गोल्स मारे, ज़्यादा अच्छी डिफेंडिंग करे, कोपा डेल रे छोड़ दे, एल क्लासिको छोड़ दे, सुपर कप छोड़ दे, हम ये सारे मैचेस छोड़ दे और सिर्फ हम चैंपियंस लीग को प्रायोरिटी बनाएं ताकि हम चैंपियंस लीग जीत जाए। तो मुझे लगता है कि चैंपियंस लीग को प्रायोरिटी बनाने से चैंपियंस लीग जीती जाती है। ब्रो, दिस इज द बेस्ट टूर्नामेंट इन वर्ल्ड फुटबॉल। एंड तुम्हारा जो टीम है, तुम्हारा जो स्क्वाड है एट द मोमेंट, शायद ये केपेबल नहीं है टू गो ऑन एंड विन इट। इसमें एक्सपीरियंस चाहिए, इसमें मेच्योरिटी चाहिए, इसमें लीडरशिप चाहिए, इसमें थिक स्क्वाड डेप्थ चाहिए आपको। क्या ये बार्सा के पास है? नहीं, डेफिनेटली एट द मोमेंट नहीं है। बट क्या हम डिफीट एक्सेप्ट कर लेंगे? ये भी हम नहीं करने वाले। सो इफ यू आर अ बार्सा फैन, अगर आप 1 डिकेड 2 डिकेड से बार्सा फैन हो, आपको बात एक पता होनी चाहिए अपने दिल में कि बार्सिलोना नेवर प्रायोरिटाइजेज एनी सिंगल टूर्नामेंट, बट दे गो ऑन विद ऑल हैंड्स ऑन डेक इन एवरी सिंगल वन। बार्सिलोना फैन होने का मतलब कि आपके लिए सुपर कप की भी इंपॉर्टेंस है, कोपा डेल रे की भी इंपॉर्टेंस है, आप ला लीगा में भी compete करोगे और अब चैंपियंस लीग में भी compete करोगे। दैट मीन्स यू गोना गिव योर बेस्ट इन एवरी सिंगल टूर्नामेंट। बात अब यहाँ पे आती है, उनके पास देखो 6 है, उनके पास 7 है, उनके पास 15 है। इट डजेंट मैटर, हर एक टीम की आइडियोलॉजीज अलग होती है। हमारी टीम की आइडियोलॉजी है टू प्ले गुड फुटबॉल एंड टू विन एज मच एज यू कैन। एंड आई एम प्राउड टू बी अ कूलर while we are able to compete in every single tournament without even disrespecting a single tournament। ये है इंपॉर्टेंस यहाँ पे ला लीगा की। एंड एक बार सोचो यहाँ पे, जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट। बार्सिलोना इतने टुमल्चुअस टाइम्स में है फाइनेंशियली, वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल रोड ब्लॉक्स बार्सिलोना को लगा है। हमारा स्टेडियम कैंप नु इरेक्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे हम आधी कैपेसिटी में खेल रहे हैं। पिछले 1.5-2 सालों से हमें मॉन्जुइक में खेलना पड़ रहा है। हमारे पास एक अच्छा स्क्वाड नहीं, हमें लामासिया से प्लेयर्स निकाल के अपनी यूथ प्लेयर्स 18, 17, 19, 20 सालों के प्लेयर्स के साथ खेलना पड़ रहा है फुटबॉल, जहाँ पे ला लीगा की 7 की टीमें, एथलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, इवन विल्लारियल आर एबल टू स्पेंड मोर देन यू। एंड एट द मोमेंट यहाँ पे हम 2 बैक टू बैक ला लीगा जीतने वाले हैं एंड पीपल आर अंडरमाइनिंग इट। तो मैं तो कहूंगा जो कूलर्स देख रहे हैं भाइयों, स्टॉप अंडरमाइनिंग ला लीगा। ये बात मेसी हमें बता के गए हैं कि एक मोमेंट आएगा जब आप ये जो ला लीगा की विंस है, जो हम मजे मजे में जीत लिया करते थे, आप इनको याद करोगे एंड यू विल मिस दोस टाइम्स। यू विल रिग्रेट कि हमने इन सारे टाइटल्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो मेसी ने ये बात बोली है भाइयों, एंड ये बात हमने फील करी है। वी रिमेंबर दैट टाइम मेसी के जाने के बाद जब हम स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली, हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं थे और हम कंपीट कहाँ कर रहे थे? यूरोपा लीग में कंपीट कर रहे थे। और अभी एट द मोमेंट अगर हम लीग टाइटल जीत रहे हैं और जीत सकते हैं तो मैं इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगा। एंड तुम अगर कूलर हो तो तुम भी इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज इन इटसेल्फ the title of a champion. This guarantees you good money. This guarantees you being called one of the best teams in world football. And जी हाँ, सो क्या हो गया यार, हम चैंपियंस लीग नहीं जीत पाएंगे? पता है क्या होता है प्रायोरिटी करने से? जस्ट एग्जाम्पल एक देता हूँ मैं यहाँ पे। लेट्स से कि आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बाकी टूर्नामेंट जो मेरे टाइम पे AIEEE हुआ करता था उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बिट्स पिलानी, VIT, इन सब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बाकी के प्राइवेट कॉलेजेस की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रायोरिटी सेट कर ली कि भाई मेरे को तो सिर्फ IIT JEE क्रैक करना है, एकदम वही, और बाकी और किसी भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। आपको पता है हर एक एग्जाम का तरीका अलग होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ पेपर सेट किया जाता है, अलग अलग वेटेज दिया जाता है अलग अलग सब्जेक्ट्स को, हर एग्जाम का डिफरेंट ट्यूनिंग होती है। बट आपने स्पेसिफिकली सिर्फ IIT को प्रायोरिटी बना के आपने IIT के लिए प्रिपेयर किया। मान लो खुदा न खास्ता IIT के पेपर में उस दिन तुम्हारे साथ तुम्हारा पेट खराब हो गया, कुछ हो गया तुम्हारे साथ, तुम्हें बुखार हो गया, तुम्हें मधुमक्खी ने काट लिया, समथिंग बैड गोज डाउन,
तो क्या हो जाएगा? तुमने तो आईआईटी बोर्ड दिया और बाकी के पेपर्स के लिए, ट्रिपल ई के लिए और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए तुमने ढंग से प्रिपरेशन करी नहीं थी, तुमने उनका क्वेश्चन पेपर ही नहीं देखा था, तो क्या होगा भाई? सब कुछ वॉश हो जाएगा, तुम ट्रॉफीलेस जाओगे। पूछो अपने भाइयों से, उनका ये सेकंड ईयर रनिंग होने वाला है, 16 सालों के बाद पहली बार ऐसा हो सकता है कि वो सेकंड ईयर इन अ रो ट्रॉफीलेस जाए। पूछो उनसे, वो बताएंगे तुम्हें द इंपॉर्टेंस ऑफ विनिंग टाइटल्स। जी हाँ, वी आर नॉट एट द बेस्ट एंड मे बी हो सकता है कुछ टाइम तक वी वोंट बी एट आवर बेस्ट, बट दिस टीम इज यंग, दिस टीम हैज गॉट प्रॉमिस एंड विद हांसी फ्लिक एंड विद मोर इन्वेस्टमेंट्स वी होप टू डू बेटर। इसलिए मैं कहूंगा कि भाइयों, ला लीगा को भी वैल्यू दीजिए। चैंपियंस लीग ड्रीम है हमारा, उस ड्रीम को हमें अचीव करने के लिए टुगेदर वर्क करना है। बट देन ये सारे मोनोलॉग तो हम किनारे रखेंगे। दिस वॉज नीडेड टू बी हर्ड, टू बी सेड टू द पीपल जो डाउट कर रहे हैं, जो भाई मिसलीड कर रहे हैं बार्सिलोना के अचीवमेंट को, जो कि हमने अभी भी अचीव नहीं किया है। सो आई विल स्टिल से लेट्स स्टे हम्बल। बट ये एक ज़रूरी था कहना मेरे लिए यहाँ पे। बट कल का मैच जो हुआ, जहाँ पे भाई फेरन तोरेस स्टेप्ड अप एंड स्कोर 2 ब्रिलियंट गोल्स। व्हाट एन एम्फैटिक विन भाइयों, एक डार्बी में 4-1 के विन भाई, टॉप विन है, एंड स्पेसिफिकली दैट कमिंग जस्ट बिफोर द गेम जो हमारा गेम ऑफ द सीजन बनने वाला है भाई। एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट कमबैक होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। आई एम होपफुल भाई, बिकॉज जैसी परफॉर्मेंस आज हमने दी है, इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा। फेरन तोरेस स्टेप्ड अप और उसने ब्रिलियंट गोल मारा फ्रॉम द हेडर भाई। मतलब बंदा, ही वाज लाइक सेलिब्रेटिंग लाइक दिस, टॉक्स एंड टॉक्स एंड टॉक्स। बट भाइयों, अगर देखा जाए तो फेरन तोरेस का सीजन अच्छा नहीं जा रहा है, बट देन स्टैटिस्टिक्स से अदरवाइज। अगर हम नॉन पेनल्टी गोल्स की बात करें यहाँ पे, किलियन एम्बाप्पे हैज स्कोर्ड 15 नॉन पेनल्टी गोल्स इन 2232 मिनट्स। वहीं पर अगर देखा जाए, फेरन तोरेस ने 14 गोल मार रखे हैं नॉन पेनल्टी गोल्स, जिसको आप कहोगे 1660 मिनटों में। तो इसका तो गोल पर मिनट रेशियो बेहतर ही है, आप कह सकते हो, किलियन एम्बाप्पे से। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे दोनों प्लेयर्स को कंपेयर तो नहीं करोगे, बट देन दिस ओनली गोज ऑन टू टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्राइकर। और इवन इस टुमल्चुअस सीजन में फेरन तोरेस के, ही स्टिल इज रैकिंग अप दोज नंबर्स। बट डज दैट टेल यू कि फेरन तोरेस इज रेडी टू बी द स्ट्राइकर फॉर बार्सिलोना इन द फ्यूचर? आई डोंट थिंक सो। मुझे स्टिल ये लगता है कि ये मीडियोक्रिटी है। आई स्टिल एक्सपेक्ट अस टू साइन अ प्रॉपर स्ट्राइकर जो कि भाई अच्छे नंबर्स रेगुलरली देगा। इट्स नॉट दैट फेरन तोरेस ने आज गोल मारा और हम बाकी सारी बातें भूल जाएंगे, बिकॉज पिछले 3 महीने हमने देखे हैं फुटबॉल के। लंबा टाइम हो गया था भाई फेरन तोरेस को गोल स्कोर करते हुए, देखते हुए। बट अच्छा लगा आज जब उसने गोल स्कोर किया, बिकॉज इट केम एट वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। और अच्छा लगा बंदे को स्माइल करते देखते हुए, बिकॉज कहीं ना कहीं भाइयों इसकी स्माइल गायब से हो गई थी। बट लुक एट दैट गोल बाय, इसका हंगर था भाई आज, डिजायर था, राइजिंग द हाईएस्ट, पुटिंग हिज हेड ऑन द बॉल, स्कोरिंग पास दिमित्रोविच भाई, ब्रिलियंट गोल था भाई, बहुत प्यारा मुझे लगा यहाँ पे। बट देन जो सेकंड गोल मारा है फेरन तोरेस ने, वो शायद इससे भी और बेहतर था। एंड वो गोल की मेकिंग थी यहाँ पे लमीन यमाल के ट्रेवला पास पे, जो कि वो पर गेम 2 से 3 बार अटेम्प्ट करता ही करता है, और विद अ वेरी डेफ्ट टच यहाँ पे फेरन तोरेस के पैरों से लाइट टच था एंड द बॉल जस्ट रोल्ड इनटू द नेट। फेरन तोरेस वाज स्माइलिंग, एवरीवन वाज हैप्पी, लमीन यमाल वाज सेलिब्रेटिंग विद हिम, पुकीज वर हैप्पी, वी वर हैप्पी, अंक्स वर हैप्पी एंड एवरीवन वाज हैप्पी, बिकॉज ये बहुत ही प्यारा गोल है फेरन तोरेस का। आई डोंट नो इफ ही मेंट दैट, मे बी वो चिप करने की कोशिश कर रहा था, बट बाय अ गोल इज अ गोल, आई एम गोना टेक इट। बट यू नो व्हाट, इस गोल से पहले एक मूवमेंट हुआ दैट टेल्स यू द इंपॉर्टेंस ऑफ अनदर प्लेयर एट बार्सिलोना। एंड यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स की मैं बात करूंगा। बार्सिलोना ने यहाँ पे एक पोजीशन लूज किया था एंड स्पेनोल वर ट्राइंग टू कंबाइन। सबसे पहले एक इनिशियल प्रेस आप देखोगे यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट हेटेड प्लेयर एट द टाइम जो है कुबार्सी, बिकॉज ऑफ हिज रेड कार्ड इन द लास्ट मैच। कुबार्सी स्टार्टेड दिस, कुबार्सी ने यहाँ पे टैकल मारा जो कि बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव था। ही वन द बॉल डिफ्लेक्ट करके हवा में राइज करी थी, एंड द सेकंड प्लेयर दैट इज गावी, गवेरिया वेंट फॉर द बॉल, ही वन दी हेडर, जिसकी वजह से यहाँ पे पास लमीन यमाल तक पहुंचा। सो 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं यहाँ पे जिनको हम भाई अक्सर भूल जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुबार्सी का टैकल, एंड सेकंड ऑफ ऑल गावी। इट इज सो इंपॉर्टेंट एंड सो नाइस टू हैव गावी बैक इन आवर टीम, बिकॉज आई डोंट नो इफ एनीबडी एल्स वाज गोना गो फॉर द बॉल लाइक दैट। गावी की ये नैक है कि वो आधी अधूरी बॉल्स, एवरी 50-50 बॉल्स, इवन 60-40 बॉल्स पे वो 100% एफिशिएंसी के साथ जाता है, एंड मोस्टली ही विंस दोस चैलेंजेस। यहाँ पे उस बंदे ने बॉल विन करी एंड दैट लेड टू दिस पास ऑफ लमीन यमाल इनटू द फुट ऑफ फेरन तोरेस, जिसने भाई इजी गोल स्कोर किया। बट देन इट वाज नॉट दैट इजी आज का मैच बार्सिलोना के लिए, बिकॉज बाय बार्सिलोना वर स्प्लिट अपार्ट टाइम आफ्टर टाइम एंड विद द सेम लीस्ट एफर्ट एवरी टीम डज अगेंस्ट अस। एक लॉन्ग बॉल इन बिहाइंड द डिफेंस एंड हम खुल जाते हैं। ये एटलेटिको ने किया था हमारे अगेंस्ट, सिमियोने वेंट थ्रू, इवन ला लीगा में ऐसे ही गोल हमने खाया था, और चैंपियंस लीग में तो सिमियोने को इस तरीके से पुल डाउन करने पे कुबार्सी को रेड कार्ड भी मिल गया। बट दिस शुड नॉट हैपन यार, ये क्वाइट ईजी है। और इसका होने का रीज़न क्या है? पहले तो यहाँ पे लैक ऑफ प्रेस
और दूसरा यहाँ पे लैक ऑफ डिफेंसिव कवर। हम क्योंकि भाई हाईलाइन खेलते हैं, हम ऑफ साइड बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर ऑफ साइड नहीं बन पाया तो क्या होगा मेरे भाइयों, इस तरीके की चांसेस बनेगी। बट थैंकफुली दिस टाइम जॉन गार्सिया वाज इक्वल टू इट एंड बार्सिलोना ने ऑलरेडी 2-0 कर लिया था। इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक कि भाई बार्सा का गेम बहुत बेहतरीन जाने वाला है, हम अपने प्लेयर्स को रेस्ट कर देंगे, कुछ भाई बेंच से हम प्लेयर्स को निकाल लाएंगे लाइक अल्वारो खोर्तेस या फिर रूनी बर्दाची जिसको भाई मिनट्स नहीं मिले लंबे टाइम में, एंड उन लोगों को हम मिनट्स मिलते देखेंगे आज के मैच में। बट देन गेम सेकंड हाफ का बार्सिलोना के लिए कॉम्प्लिकेट हो गया बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सा फटीग आप कह सकते हो या फिर थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन आप कह सकते हो, थोड़ा सा लेवल्स हमारे इंटेंसिटी में ड्रॉप करे जिसकी वजह से एस्पान्योल गेम में बढ़ गई थी एंड दे क्रिएटेड दिस क्रेजी चांस। और दिस इज थोड़ी सी बैड डिफेंडिंग आउट से यार, और एडू एस्पेसितो ने ब्रिलियंट क्रॉस डाला। और एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कर रहा था टाइम एट टाइम आज के मैच में हो रहा था कि उनके दो स्ट्राइकर हमारे दो सेंटर बैक्स को परेशान कर रहे थे, तो ये 2v2 बना रहे थे हमारे डिफेंस पेयरिंग के अगेंस्ट, एंड यहाँ पे जो ये एडू का क्रॉस आया इसको डिफ्लेक्ट किया गया एंड ये है बैड डिफेंडिंग। बार्सिलोना ने अपने आप को ओरिएंट नहीं किया था यहाँ पे जब ये थ्रो इन लिया गया था, एंड दिस इज नॉट गुड डायनामिक्स। ये स्ट्रक्चर खराब है, क्रॉस आया, जोन 14 पूरा खाली है, हमारे दोनों पिवट्स खराब थे। और आज तुम देखोगे एक चीज सरप्राइजिंग थी कि बार्सिलोना वेंट विद अ 4-man मिडफील्ड। हमने रैशफोर्ड को स्टार्ट नहीं दिया था, गावी, फर्मिन, एरिक गार्सिया, पेद्री, ऑल ऑफ दीज 4 प्लेयर्स प्लेड आज, और इसकी वजह से आप देखोगे गावी और एरिक डबल पिवट में काइंड ऑफ खेल रहे थे और पेद्री को थोड़ा और फ्रीडम मिला था ऊपर चढ़ के खेलने का। बट देन टाइम एट टाइम आपको पेद्री को डीपर एरियाज में नीड पड़ रही थी खींचने की, ठीक है, क्योंकि भाई गावी इज नॉट पेद्री यार, ऑब्वियसली वो उस तरीके से कंडक्शन नहीं कर सकता प्ले का। बट डिफेंसिव साइड ऑफ द प्ले ब्रो दिस वाज नॉट गुड यार। अब ये जो मिडफील्ड है मे बी मैं किसी बड़े मैच में और अच्छी टीम के अगेंस्ट नहीं रखना चाहूंगा। गावी इन अ डबल पिवट वुड नॉट बी द बेस्ट। अगर गावी और पेद्री को एक साथ खिलाना है तो मैं पेद्री और फ्रेंकी को एक साथ पिवट में खिला के गावी को एज अ कैंप खिला लूँ, वो बेहतर है भाइयों। बट जिसकी वजह से ये भाई गंदा गोल हमने खाया यार, मतलब इस गोल को देखो यार तुम्हें चीप लगेगा यार, मतलब बहुत ही घटिया गोल खाया। और बार्सा के मोस्टली गोल्स घटिया ही होते हैं। अगर तुमने स्कोर लाइन देखी ना मैच की, तुम कहोगे भाई बार्सा का गेम बहुत बेहतरीन गया होगा, बट मैं बता रहा हूँ भाइयों, ये 2-1 होने के बाद देयर वाज लॉट ऑफ मोमेंट इस मैच में जहां पे हमारे ऐसे भाई ब्रेथ हमारी हेल्ड थी। ओ भाई गलती हुई, जॉन गार्सिया के एक सेव, एक अच्छा टैकल कुबार्सी का, उसके बाद से भाई जेरार्ड मार्टिन को चोटी लग गई थी बेचारे को, तो हमने रैशफोर्ड को लाया पिच पे, एरिक गार्सिया को हमने सेंटर बैक डाला, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई आज के मैच में। बट एक बात तो है भाई, एस्पान्योल हराम खोर टीम है भाइयों, गंदा फुटबॉल खेलते हैं, ये शर्ट टक कर रहे हैं, फर्मिन को नोच रहे हैं, लमीन यमाल के लुल्लू पे मार रहे हैं, भाई चीज़ें हो रही थी आज के मैच में, ये गंदा फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, हम हेताफे को गाली देते रहते हैं बट एस्पान्योल खेलो भाई, डार्बी तो है ना यार। एंड देन दे क्रिएटेड दिस। अब तुम टाइम देखो भाई, 80th मिनट ऑन द क्लॉक है, बार्सिलोना वर नॉट एबल टू फाइंड एनी सोल्यूशन टू इट। यहाँ पे चांसेस मिस भी थे बार्सिलोना के, एंड उन्होंने एक बहुत ही प्यारी चांस बनाई। होली शिट ब्रो यार, ये उन्होंने कैसे मिस किया? ओ भाई अच्छा हुआ मिस किया यार, बिकॉज आप ये एंगल देखोगे तुम भाई, ओए लुक एट दैट भाई, इफ दिस वुड हैव गॉन इनटू द नेट, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, मतलब दिक्कत हो जाती। स्टिल 10 मिनट्स थे अभी यहाँ पे बार्सिलोना को और गोल मारने के लिए, हालांकि उन्होंने मारा टुवर्ड्स द एंड, हमने देखा उन्होंने 2 गोल और मारे। बट भाई अगर ये गोल हो जाता ना भाई, बहुत ही नर्वस एंड होता गेम का, क्योंकि भाई हमने क्रिएट करी इतनी क्लियर कट चांस। आज फेरन तोरस ने ब्रिलियंटली 2 फिनिशेस करे हैं, बट यहाँ पे व्हेन यू चेक दिस आउट, ये है रैशफोर्ड, ये है एरिक गार्सिया, फेरन तोरस ने एक डिकॉय इनसाइड रन मारी है और एक 180 डिग्री का मूवमेंट आप देखोगे, फेरन तोरस इनसाइड, रैशफोर्ड आउटसाइड जाते हैं। दोनों का ऑपोजिट रन की वजह से डिफेंस कंफ्यूज होता है। रैशफोर्ड को प्यारी बॉल फीड करते हैं एरिक गार्सिया एंड बॉल इन बिहाइंड जाती है, सामने रैशफोर्ड के बॉल ड्रॉप करती है, यहां तक आ गई है भाई मेरे रैशफोर्ड, क्या चाहिए तुझे और क्या चाहिए भाई, ये दिस हैड टू बी अ गोल। ओ भाई ने पता नहीं क्या किया, डिफेंडर को बीट किया, फिर वो टंबल कर गया, थोड़ा सा बैलेंस खराब हो गया बंदे का, एंड उस बंदे ने स्क्रफ कर दी है प्यारी प्यारी चांस। और यहाँ पे अगर वो बंदे ने गोल मार दिया होता 3-1 हो जाता यार। 3-1 यहाँ पे होता जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट कर देते लमीन यमाल को, पेद्री को, जिसकी जिसकी ज़रूरत थी आज, जिन्होंने एक्सेसिव फुटबॉल खेला। एंड हाँ, आज के मैच का एक नेगेटिव आउटकम क्या है आप कह सकते हो, जेरार्ड मार्टिन का छोटा सा एक इंजरी कंसर्न, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा है, छोटा सा कंसर्न है। दूसरा, लमीन यमाल ने पूरे 90 मिनट खेले, पेद्री ने पूरा मैच खेला। अब ये भी तुम कह सकते हो कि हांसे फ्लिक नोज बेटर एंड आई ट्रस्ट हांसे फ्लिक, क्योंकि पेद्री ने बात बोली है, पेद्री जब फ्लो में होता है ही फील्स बेटर, उसको जब रेस्ट मिल जाता है या फिर काफी इलैप्स टाइम ऐसा आता है जहां पे ही इज नॉट प्लेइंग, देन हिज बॉडी काइंड्स ऑफ शट्स डाउन। पेद्री ने खुद ये बात बताई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेद्री को हांसे फ्लिक थॉट कि उसको इंपॉर्टेंट है to get more minutes in his legs. Same goes for Lamine Yamal as well over here. Lamine Yamal again swing of the game में है बंदा, no sign of fatigue उसके लिए भी, आज बंदा अच्छा खेल रहा था और उसको उतना ट्रैक बैक करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि अरोहो एज राइट बैक है। विद अरोहो एज राइट बैक कहीं ना कहीं लमीन यमाल को थोड़ा और डिफेंसिवली आप कह सकते हो कंसर्न करने का इतना नीड नहीं पड़ता है, बिकॉज अरोहो स्टेज इन अ थर्ड बैक। बट इसका डीमेरिट क्या है
कि ओरोहो ऊपर चढ़ के और ज़्यादा अटैक करने में हेल्प नहीं कर पाता है। बट देन जो हमने कॉर्नर किक से गोल मारी थी वहाँ पे इट वाज लमीन यमाल क्रिएटिंग एंड ओरोहो ट्राइंग टू विन दी कॉर्नर किक, एंड जिसकी वजह से हमने वो फेरन टोरेस वाला गोल देखा। कुछ कुछ मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे ओरोहो भी एज अ राइट बैक ओवरलैप करते हैं, बट मोर सो ऑन द डिफेंसिव साइड ऑफ द प्ले। आज के मैच में ओरोहो बहुत बढ़िया फुटबॉल खेला। आई एम वेरी इंप्रेस विद ओरोहो। कितना बंदा सॉलिड था, कितना बंदा अच्छे टैकल्स विन कर रहा था। एक बहुत कंप्लीट गेम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने ओरोहो का देखा है। बट भाइयों एक बात तो है यार, जो सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे हुए हैं, कसाडो का आना, फ्रेंकी डिजोंग का आना वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। भाइयों फ्रेंकी हैज रिटर्न्ड और भाई साहब मेरे मजा आ गया भाई देख के। और फ्रेंकी ने जो असिस्ट किया वो तो क्रेजी था ही था। फरमैन को हमने सब ऑफ किया, बंदे को थोड़ा रेस्ट भी मिल गया आप कह सकते हो। एंड देन यहाँ पे है कसाडो, एंड ऑब्वियसली आप कह सकते हो कसाडो के लिए बुरा लगता है यार, मतलब कसाडो इज अ गुड प्लेयर यार, ही डजंट डिजर्व दिस। बट अब क्या करोगे, बार्सिलोना है ही ऐसी टीम भाई, इतने ज़्यादा कंपटीशन है आपके एक ही सिंगल पोजीशन के लिए। बर्नाल नहीं थे तो कसाडो है, अगर बर्नाल होते तो कसाडो आता भी नहीं मेरे भाई। अब तुम क्या ब्लेम कर सकते हो यार, यही तो है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ऑफ अ टॉप क्लब। बट स्टिल भाई थैंकफुली कसाडो को कुछ मिनट्स मिले और बंदे ने बहुत ही ब्रिलियंटली यहाँ पे बॉल विन करी है, बॉल होल्ड करी है, एंड देन टर्न करके प्यारा थ्रू बॉल डाला है इन बिहाइंड फॉर लमीन, और ये 86 मिनट पे है भाई। और लमीन यमाल गोज थ्रू, कीपर ने क्लियर करने की कोशिश करी, एंड देन लमीन यमाल वॉक्स द बॉल सेलिब्रेट करते हुए एट द बैक ऑफ द नेट। भाइयों लमीन यमाल सेलिब्रेटेड, मजा आ गया भाई, मतलब व्हाट अ डिस्प्ले, लुक एट दैट भाई। बंदा फुल ऑन कॉन्फिडेंस में था आज के मैच में, बहुत ही सम्चुअस गोल मारा है। एंड लमीन यमाल का गेम जो अडेप्ट हुआ है ना, अगर तुम देखोगे स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में लमीन यमाल के पासेस वेवर्ड जाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेवला पासेस करने की कोशिश करता था और जो थोड़ा सा हाइट पे वो करने की कोशिश करता था। आप देखोगे लमीन यमाल ऑल्सो ड्रिवन पासेस डालने की कोशिश करता था जिसमें वेट बॉल का सही नहीं होता था, बॉल को या तो ज़्यादा एक्सेसिवली होल्ड करता था या तो ज़्यादा ओवर ड्रिबल करता था, एंड ऑफन एंड्स अप लूजिंग पोजीशन। लमीन यमाल ड्रिबल अभी भी करता है, बट उसके ड्रिबल्स में तुम देखोगे एक अलग सी क्लैरिटी आ चुकी है। एक और चीज़ तुमने ऑब्जर्व किया होगा लमीन यमाल के गेम में, एंड दैट इज पोजिशनल फ्रीडम। लमीन यमाल नाउ नोज कि ही जस्ट कैन नॉट इम्पैक्ट द गेम फ्रॉम द राइट विंग पोजीशन। तो लमीन यमाल को आप थोड़ा सा सेंट्रल ड्रिफ्ट करते अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पिछले 1.5 महीने से आप और देख रहे हो। इवन लमीन यमाल लेफ्ट विंग तक भी जाते हैं ड्रिफ्ट ऑफ करते हुए, मतलब एक पोजिशनल फ्रीडम लमीन यमाल को मिली है। एंड मुझे लगता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ अ गुड राइट बैक। अगर एक अच्छा ओवरलैपिंग राइट बैक है, अगर कुंडे कैंसलो है राइट पे, तो लमीन यमाल ये और फ्रीक्वेंसी से करेगा। बट लमीन यमाल की इंप्रूवमेंट इन टर्म्स ऑफ हिज पासिंग आपको देखने को मिलती है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटर्स इन दिस बार्सिलोना टीम भाइयों। तो अगर एक प्रॉपर स्ट्राइकर है अप टॉप, लमीन यमाल विल बी फीस्टिंग विद असिस्ट एंड द स्ट्राइकर विल बी फीस्टिंग विद गोल्स। और एक मुझे बहुत ही अच्छा एक वीडियो मिला था ट्विटर पे जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, विच टेल्स यू एग्जैक्टली हाउ लमीन यमाल डिस्गाइजेस हिज पासेस। एक फुटबॉलर के लिए, खासकर एक अटैकिंग प्लेयर के लिए, द कंप्लीट फुटबॉलर टैग तब लगता है ना व्हेन ही नोज हाउ टू यूज एवरी एरिया ऑफ हिज फुट टू मेक अ पास, टच अ बॉल, प्ले फुटबॉल, नॉर्मली शूट करना, पास करना, टचेस लेना। आपने अगर अपने पैर को फिगर आउट कर लिया है, आपने अपने पैरों के कोऑर्डिनेशन को फिगर आउट कर लिया है कि कौन से पार्ट से टच लेने पे बॉल कैसे रिएक्ट करेगी, तुमने फुटबॉल को मास्टरी कर ली है भाइयों। जगलिंग हेल्प्स अ लॉट। पैरों के अलग अलग हिस्से से अलग अलग बॉल के टचेस का फील लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लमीन यमाल हैज डन दैट सो ब्रिलियंटली। पहली चीज तुम लमीन यमाल के गेम में ऑब्जर्व करोगे हाउ ही ओपन्स हिज बॉडी व्हेन ही रिसीव्स द बॉल। तो एक बहुत बड़ा डिस्गाइज तुम्हें देखने को मिलता है। लमीन यमाल जब अपनी बॉडी ओपन अप करते हैं बॉल को रिसीव करने के लिए, दिस अलाउज द डिफेंडर टू कम एट हिम। ये खुला न्योता है, चैलेंज है अपोजिशन को कि आओ बॉल तुम्हारे सामने है, मैं बॉल को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, बॉल खड़ी हुई है, तुम विन करके दिखाओ। एंड इसी मोमेंट पे लमीन यमाल कैन बी दैट अनप्रेडिक्टेबल गाय कि अपने राइट फुट से आउटसाइड जा सकता है, लेफ्ट फुट से इनसाइड आ सकता है, इवन ही कैन डू अ डमी। एट द मोमेंट लमीन यमाल लेस वेस्टफुल भी हो रहा है, आप देख रहे हो बॉल वो लेस वेस्ट करता है, ही रिसाइकल्स। आज के मैच में एक बहुत ही इनक्रेडिबल चीज हुई कि लमीन यमाल कुछ पैच ऑफ द प्ले के लिए ना गायब से हो गए थे। रिमेंबर लियो मेसी यूज्ड टू डू दैट। वो मैच के कुछ 1.5-2 मिनटों के लिए थोड़े थोड़े पैचेस में गायब हो जाता था। कंजर्व हिज एनर्जी, स्कैन एवरीथिंग, अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन शो अप। ये चीज़ मुझे लगती है कि लमीन यमाल स्लोली स्लोली अपने गेम में ऐड करेंगे ना। ऑब्वियसली कैसे नहीं करेगा भाई, बंदा 16, 17, 18 साल का तो था जब वो खेल रहा था। जब वो ग्रो करेगा, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, यही चीज़ें तो हैं जो वो सीखेगा। तो यही चीज़ तो वो सीख के इंप्लीमेंट कर रहा है मैच में। आई जस्ट होप एक 25 साल का लमीन यमाल भाई क्या डिस्ट्रक्शन करेगा, बिकॉज लुक एट हिम, वाइज है बंदा, ही ओपन्स अप हिज बॉडी, अलाउज द डिफेंडर टू कम इन। ये खुला नहीं होता है, वो डिफेंडर आता भी है, दिस इज बेटिंग। एंड एक 1v1 सिचुएशन में भाई वो लमीन यमाल को बीट करना इम्पॉसिबल है भाई। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। यहाँ पे देखो बॉडी कैसे उसने ओपन अप करी, बॉल रिसीव करी, एंड देन ही इज ऑन टू हिज लेफ्ट फुट, और रोहो ने ओवरलैप डाला। लमीन यमाल इनसाइड, ये लेफ्ट फुट है उसका,
इन साइड ऑफ हिज लेफ्ट फुट, ऑलमोस्ट एक बैक हील पास उसने अरोहो के लिए किया, एंड जहां पे ये बैक हील पास, और अरोहो ने यहां से जाके कॉर्नर किक ली, जिसकी वजह से फेरन टोरेस ने स्कोर किया। बट भाई एक और मोमेंट मैच में हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा करारा था, एंड दैट टेल्स यू कि क्यों फ्रैंकी डी जॉन्ग इतने इंपॉर्टेंट है। जिस चीज के लिए बार्सा फैंस फ्रैंकी डी जॉन्ग को अक्सर स्टिक्स ऑफर करते हैं, लाते घुसा मारने की बातें करते हैं कि फ्रैंकी डी जॉन्ग बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है पोजीशन को, बहुत स्लो होता है, बैक पासेस करता है, मैंने एक बार इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। बट देन दिस टेल्स यू व्हाई फ्रैंकी डी जॉन्ग इज ओनली वन ऑफ द 2 प्लेयर्स एट बार्सिलोना हु वुड डू दिस एट द मोमेंट व्हाट ही डिड। एक पास है इन बिहाइंड जो कि अगेन लमीन यमाल ने डाला है, ठीक है। ये फाइनल थर्ड में रन है किसकी, फ्रैंकी डी जॉन्ग की, जो कि आपके पिवट के तरीके से खेल रहे हैं। फ्रैंकी ने यहाँ पे क्या किया, एनी अदर मिडफील्डर इन बार्सिलोना, चाहे वो फर्मिन हो, चाहे वो गावी हो, चाहे वो ओल्मो हो, वो यहाँ से शॉट लेता या फिर वो राइट अवे कटबैक डालता। फ्रैंकी डी जॉन्ग के पास यही टेम्परामेंट है, उसके पास ये कंपोजर है टू अंडरस्टैंड टाइम, स्पेस, पोजिशनिंग, रन सेन, ये चीज़ें वो समझता है। उस बंदे ने बॉल होल्ड करी और उसने वेट किया। देयर वाज अ रन इन ऑफ ओल्मो एज वेल, उसने कहा ना, उसने बॉल अभी भी होल्ड किया अंटिल द मोमेंट रैशफोर्ड मेड हिमसेल्फ अवेलेबल, ड्रॉप किया, उसने बॉल प्रॉपर देखो इस स्पेस पे डिंक करी है, यहाँ डिंक नहीं करी है, उसने यहाँ डिंक करी है कि बॉल कर्ल होके यहाँ गिरे, एंड देन रैशफोर्ड वेंट ऑन विद दैट शॉट। That is quality. And we are so happy to have this guy back in our team because अगला मैच है एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। एंड भाइयों एक और बहुत ही स्वीट चीज़ मैं तुमको बताता हूँ आज के मैच के बारे में। अगर तुम बार्सिलोना का टेबल देखोगे तो बार्सिलोना 9 पॉइंट्स जा चुकी है एट द टॉप ऑफ द टेबल। हमारे 79 पॉइंट्स हैं, बचे मैचेस कितने हैं 7। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली हम अपने सारे मैचेस जीत जाएं तो वी आर लुकिंग एट अ हिस्टोरिक रन ऑफ 100 पॉइंट्स। एक सेंचुरियन टीम बनने की हमारे पास पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो आई विल नॉट टू फिक्शिएट ऑन दिस फैक्ट कि भाई बार्सा को 100 पॉइंट्स चाहिए, बिकॉज अगर आने वाले मैचेस तुम देखोगे थोड़े से ट्रिकी है। एक एल क्लासिको के साथ साथ हमें अल सदार पे खेलना है, ओसासुना भाई खतरनाक टीम है, हमें हेताफे अवे खेलना है, ठीक है। ये कुछ मैचेस बहुत ही ट्रिकी हैं। इवन सेल्टा विगो वाला मैच बहुत ही ज़्यादा गंदा होगा, गिवन कि हम एथलेटिको के बाद ही खेल रहे होंगे। इस मैच के बाद क्या मूड होगा वी डोंट नो, बट भाइयों दिस इज गुड। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम मैन, बिकॉज भाई ये टीम मुझे बिलीव देती है। भाई अगले मैच में जो भी हो भाई, आई एम गोना गो इन टू सपोर्ट माय टीम 100%। बट एट द मोमेंट जो एक फैन बेस है, सपोर्ट थोड़ा सा लैक कर रहा है, वो है नन अदर दैन आर्सेनल। और इस मैच को डिस्क्राइब करने के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, आई एम जस्ट गोना थ्रो इन सम स्टैट्स इन योर वे। तो आज की मैच की अगर बात किया जाए, आर्सेनल हारी है बोर्नमूथ के अगेंस्ट, ठीक है, 2-1 होम पे लॉस है, ओनली द सेकंड लॉस। एंड यस स्टिल अगर तुम पॉइंट्स टेबल देखोगे तो 9 पॉइंट का गैप है द टॉप ऑफ द टेबल। सिटी के पास 2 गेम्स इन हैंड है, उनको चेल्सी के अगेंस्ट खेलना है, एंड एक आर्सेनल का भी मैच है जो उनको एतिहाद पे खेलना है, ठीक है। अब इस मैच का एक बहुत ही क्रेजी स्टार्ट मैं तुम्हें बताता हूं। तो ठीक है भाई, राया के आज के मैच में पासेस थे 35। अब तो कोई गेस करेगा राया के जो पासेस थे किस किस से कम थे, किस किस से ज्यादा थे। चलो भाई हम लाइनअप पहले खोलते हैं। आज आर्सेनल का 11 कुछ ऐसा था। डेविड राया के पासेस आज के मैच में थे 35। तो भाई राया के पासेस आज ज्यादा थे माइल्स लुइस स्केली से, जो कि उनके लेफ्ट बैक हैं। राया के पासेस बराबर थे बेन वाइट, जो उनके राइट बैक हैं, जो कि 76 मिनट खेले हैं। राया के पासेस वो मोर देन गैब्रियल मागलहाइस। राया के पासेस 35 इन नंबर्स वो मोर देन जुबिमेंडी, जो कि 76 मिनट ऑफ फुटबॉल खेले हैं, जो कि इनके कंस्ट्रक्टिव डीएम हैं। राया के पासेस वो मोर देन काय हैवर्ट्ज, जिन्होंने 54 मिनट्स खेले हैं, जो इनके सोल क्रिएटिव मिडफील्डर के तरीके से आज एक्ट कर रहे थे। राया के पासेस वो मोर देन माडुआके, जो इनके सोल विंगर राइट हैंड साइड पे खेले थे, जिसने 54 मिनट खेला। उसके पासेस मार्टिनेली से ज्यादा थे, उसके पासेस योकोरेश से ज्यादा थे, ऑब्वियसली यहाँ पे नो सरप्राइजेस। एंड उसके पासेस ओनली 2 लेस थे सलीबा से, एंड उसके पासेस ओनली 8 लेस थे डिक्लेन राइस से। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सब्स्टिट्यूशन के बाद भी एजे आते हैं। राया के पासेस एजे से भी ज्यादा थे, मतलब द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर से ज्यादा पासेस राया गए थे। ट्रोजार्ड से भी ज्यादा पासेस थे डेविड राया के। और क्या बताऊं मैं तुम्हें यहाँ पे, दिस टीम नो हंगर डजंट लुक लाइक अ टीम जो कि भाई प्रीमियर लीग की टाइटल में चेज कर रही है, टॉप ऑफ द टेबल है और वो जीतने वाले हैं, ऐसा फील ही नहीं आ रहा है। Why I threw that start? गोलकीपर का पास ज़्यादा होना कुछ प्लेयर्स से इट्स कॉमन। अगर एक टीम एक कंस्ट्रक्टिव ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है, बिल्ड्स आउट फ्रॉम द बैक, गोलकीपर पे ट्रस्ट करते हैं, तो इट्स ओके। बट आज का रीजन जो मैच हारने का है वो यही है, बिकॉज आर्सेनल शोड सो लैक ऑफ अर्जेंसी, नो क्रिएटिविटी इन द टीम, नो चाहत। आज के मैच में कोई भी इंटेंसिटी नहीं थी आज के मैच में कि भाई हमें कुछ कर रहा है। एंड ऑब्वियसली काफी एंड ऑफ द मैच में ही आपने देखा कि आर्सेनल ने कुछ चांसेस बनाए, एंड जहां पे योकोरेश ने वो चांसेस मिस करे। पैसिव फुटबॉल था आर्सेनल का, बोरिंग फुटबॉल था आर्सेनल का, ऐसा फुटबॉल था कि भाई जो तुम्हारी आंखें खून आ जाएंगी देखते देखते। दे वर सेलिब्रेटिंग द सेट पीसेस कि भाई सेट पीस मिल गई, ओके ओके लेट्स गो लेट्स गो। और यहाँ पे सामने कौन है भाई, बोर्नमूथ है। अंडोनी इराओला द्वारा लेड बोर्नमूथ है, जो कि अपने 12 मैचेस अनबीटन स्ट्रीक पे गई है प्रीमियर लीग में, विच इज द हाईएस्ट दैट दे हैड एवर डन। अभी इनके टीम से
विंटर मार्केट में सेमेन्यो गए हैं। इससे पहले जो आपने देखा आज का समर मार्केट में इनकी आधी टीम निकल गई थी, उसके बाद भी एंडोनी इरोला ने कितना ब्रिलियंट जॉब किया। कांट गो ऑन टू टेल यू विद लेस इन्वेस्टमेंट्स दिस मैनेजर हैज मेड बोर्नमouth सो गुड, सो फन टू वॉच। और ये ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहे थे आर्सेनल से। अब भाइयों अगर तुमने देखा हो, देखो पहला गोल जो भाई बोर्नमouth ने मारा, लेट मी शो इट टू यू, कितना ब्रिलियंट गोल है यहाँ पे। तुम मूवमेंट देखना दो प्लेयर्स की, ठीक है। ये एलिक ख्रुपी है यहाँ पे, ठीक है। बॉल राइट साइड से लेफ्ट साइड स्विंग करती है, ट्रूफे जाते हैं, उन्होंने क्रॉस डालने की कोशिश करी यहाँ पे। 1 2 3 4 5 players of Arsenal in the box and 3 players of Bournemouth in the box। क्रॉस आता है जिसको भाई वो क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्रूपी हैंग्स ऑन एंड बैक पोस्ट पे वो फिनिश करते हैं। 1-0 ऑलरेडी आर्सेनल के लिए हो चुका था। इतना ब्रिलियंट गोल उन्होंने मारा है, सेंटर से टेयर किया आर्सेनल को एंड दे स्कोर्ड दिस गोल। इसके बाद चलिए ठीक है, फाइनली योकोरेश को पेनल्टी मिली, थोड़ी सी हार्श पेनल्टी लगी मुझे, बट क्लियर हैंडबॉल था और योकोरेश ने पेनल्टी से इवन स्टीवन कर दिया था एंड ही गोज ऑन टू सेलिब्रेट, ठीक है। बट देन 73rd मिनट ऑफ द क्लॉक और बोर्नमouth ने जो ये गोल मारा है भाइयों, इतना ब्रिलियंट गोल है। पहला पास इनसाइड इवानिल्सन का एक लेट टच है, ठीक है। जुबिमेंडी गोज टू स्लीप ओवर हियर, और अक्सर जुबिमेंडी के साथ ऐसा होता है भाई, डिफेंसिवली पता नहीं बंदा स्विच ऑफ कर जाता है। पीछे से एलेक्स स्कॉट, द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, ran, made a run, took a touch, finished perfectly well bhai, brilliant bhai, this guy should go to the World Cup with the England team। Manchester United, are you watching? चेक इट आउट भाई, गोल कितना प्यारा है। एक टच यहाँ पे, दूसरा टच यहाँ पे, डिक्लन राइस को पुल किया, जुबिमेंडी आउट ऑफ द होल फ्रे, स्ट्राइकर का टच यहाँ पे ले ऑफ है, सलीबा स्प्लिट हो चुके हैं एंड एलेक्स स्कॉट बिटवीन द डिफेंडर्स टेक्स अ टच, फिनिशेस इट कूलली, प्रोफाउंडली एंड यू नो व्हाट, ये है एलेक्स स्कॉट का हीट मैप आज के मैच का। 63 टचेस थे बंदे के, मोर पासेस देन राया ऑफ कोर्स। लेटर ऑन योकोरेश ने कुछ चांसेस मिस करे एंड यहाँ पे अपनी शर्ट को टक करते हुए अपने दांतों के बीच में वो अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे थे। और भाई यहाँ पे आर्टेटा ने क्या कहा भाई, इट इज अ पंच टू योर फेस। एंड योकोरेश का उस पे आंसर था वो गोल्स क्यों नहीं स्कोर कर पाए, बिकॉज द पिच वॉज वे टू ड्राई। Well, the pitch wasn't too dry at Anfield, thankfully, tonight, because यहाँ पे Rio Angumoha becomes the youngest scorer to score at Anfield, beating the record of Raheem Sterling। मतलब breath of fresh air थी आज थोड़ा सा लिवरपूल के प्ले में। एंड भाई सेलिब्रेट करते हुए बंदा यू करते करते पता नहीं क्या ही सेलिब्रेशन था बंदे का। बट भाई ये गोल पता है आया कैसे? ये गोल आया सीधे सीधे गोल किक से। लॉन्ग बॉल आती है यहाँ पे और किसको कौन ट्रैप करता है इस लॉन्ग बॉल को पता है? मो साला ट्रैप करते हैं इस लॉन्ग। 2025 के बाद से पहला प्रीमियर लीग गोल at Anfield of Mo Salah। पहला गोल एट एनफील्ड आफ्टर ही अनाउंस दैट ही विल बी लीविंग, बहुत ही बड़ा गोल था। मो साला वाज सेलिब्रेटिंग, मतलब लेजेंड है भाई ये बंदा, लेजेंड है। मैं क्या ही बताऊं भाई इसके बारे में, तो अच्छा लगा भाई। लिवरपूल की एक कंप्लीट डिस्प्ले थी एंड दे कुड हैव स्कोर्ड थर्ड गोल बिकॉज भाई ये देखो भाई, फ्रिम्पू का क्रॉस देखो कितना डेफ्ट क्रॉस डाला है। और ये क्या है, कोडी हरामखोर गैक्पो, ये व्हाट द फक आर यू डूइंग विद द बॉल? बच्चा प्रोड्यूस कर रहा है भाई बॉल के साथ, तू क्या कर रहा है भाई? बट देन मेरे भाई ये तुम ट्रेजेक्ट्री क्रॉस के देखो यार, फ्रिम्पोंग का बूट देखो यार, डिस्टेंस जो बंदे ने एकदम व्हिप करा है बॉल में, अच्छा फिनिश डाला है यार। इसको तुम्हें फिनिश करना चाहिए था मेरे भाई। ये 3-0 हो जाता भाई यहाँ पे लिवरपूल के लिए, और कोडी गैक्पो ने हक दिया। रिमेंबर लिवरपूल भी ट्रेल कर रही है पीएसजी के अगेंस्ट, तो उनको भी कम बैक करना है एनफील्ड पे। ये जो विन है आज थोड़ी सी उनको फायदा देंगे जरूर से। बट देन तुम यकीन नहीं करोगे आज का एटमॉस्फेयर एनफील्ड पे ठंडा था, इतना ठंडा था अराउंड 35th मिनट जब तक रियो अंगुमोहा ने गोल स्कोर नहीं किया कि भाई अपोजिशन जो बोर्नमouth ट्रैवलिंग फैंस थे वो करके सेलिब्रेट कर रहे थे और इतना क्वाइट था कि वो मॉक कर रहे थे भाई एनफील्ड के क्राउड को। बट देन 35 मिनट पे गोल स्कोर होने के बाद भाई चीजें बदल गई यहाँ पे एंड क्राउड ऑब्वियसली बर्स्ट इनटू एक्सूबरेंस और यहाँ पे सेलिब्रेट करने लगा। बट ये विन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप टॉप 5 की बैटल देखिएगा तो आप देखेंगे कि ये है 55 पॉइंट पे मैनचेस्टर यूनाइटेड, उनके पास एक गेम इन हैंड है, उनको खेलना है। एस्टन विला के पास भी गेम इन हैंड है, वो भी खेलेंगे आज। और ये है लिवरपूल 5th स्पॉट पे। चेल्सी हालांकि आर होम टू मैनचेस्टर सिटी, तो अगर चेल्सी जीतती है दे विल बी ऑन 51 पॉइंट्स और ये गैप को क्लोज करेंगे बिकॉज ये बैटल हो रही है टॉप 5 प्लेसेस की, क्योंकि 5 टीम्स है जो कि चैंपियंस लीग में इस साल जाने वाली हैं भाइयों। तो ये बहुत ही खतरनाक सिनेरियो बन रहा है। एंड बाय द वे टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशन इन द चैंपियंस लीग, वन टीम इज एब्सोल्युटली श्योर दैट दे विल क्वालिफाई इन द चैंपियंस लीग एंड दैट इज हरामखोर एटलेटिको मैड्रिड। बिकॉज भाई ऑल्दो आज वो सेविया से अवे 2-1 हारे हैं, बट लुक एट दिस टीम। बोनर को खिला दिया भाई उन्होंने, बोनर खेल रहा है भाई। ये है दियाज, ये है बोनर, ये है 21 साल का लड़का, ये है 20 साल का लड़का। इस बंदे ने पहला गोल मारा है। ये 2013 से एटलेटिको मैड्रिड की एकेडमी में है और भाई जिस हिसाब से बंदे ने सेलिब्रेट किया भाई, बंदे के लिए बहुत अच्छा लगा। हालांकि आपने आज ये टीम देखी कौन कौन खेला है भाई, पुबिल, मार्टिनेज, बेलाइड, अल्माडा, सोलो, सारे प्लेयर्स को उन्होंने रोटेट कर दिया। बट जॉन मूसो
तो भाई एटलेटिको मैड्रिड पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं कि आओ भाई बार्सा हम तुम्हारे अगेंस्ट खेलेंगे, अपने प्लेयर्स को फ्रेश रखना है। और टॉप ऑफ द टेबल तुम अगर देखोगे तो बार्सिलोना है, यस, बट ये है सिनेरियो, 4th और 5th के बीच में इतना गैप है ना कि वो मैच को हारना भी अफोर्ड कर सकते थे भाई। तो बहुत बड़ी डील नहीं है एथलेटिक के लिए कि वो हारे, 3rd आना 4th आना बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा नहीं उनके लिए। बट देन डिफरेंस किन के लिए रहेगा? डिफरेंस उनके लिए रहेगा जो कि रोटेशन करने के बाद भी सामने टीम को पेल सकते हैं। भाई बायर्न ये क्या टीम है भाई। आज बायर्न ने देखो भी रोटेशन किया, जैक्सन खेले, मुसियाला खेले, गुरेरो खेले, गोरेट्स्का खेले, किम मिन-जे, ईटो, बिशॉप, मोस्टली सारे बंदे चेंज थे, ठीक है। ओलिसे, लेमर और नॉयर ही थे और किमिक थे, 4 बंदे थे जो कि पिछले मैच में खेले हुए थे मैड्रिड के अगेंस्ट, बाकी सब इन्होंने चेंज कर दिया। फिर भी 5 गोल मारा भाई उन्होंने। बायर्न अब ब्रोकिंग द रिकॉर्ड ऑफ 71-72 सीजन, जहां पे अपनी ही टीम ने, बायर्न ने ही खुद 101 गोल मार रखे थे बुंडेसलीगा के सीजन में, और इन्होंने 105 गोल मार रखे हैं इस बार बुंडेसलीगा में। एंड देयर इज स्टिल a lot of games to go, 34 मैचेस होते हैं, 5 मैचेस अभी भी बुंडेसलीगा में बच रहे हैं, बायर्न को खेलने हैं। और भाई डॉर्टमुंड आज हारी है होम पे लेवरकुसन से, तो भाई ये तो खत्म है भाई। ये तो कितनी 12 पॉइंट की लीड हो गई है, टाइटल डन है भाई तुम्हारे। बट लेट मी शो यू समथिंग, बायर्न के पॉइंट से कितने, 76। ये देखो, जूम करो, देखो यहाँ पे बायर्न के कितने पॉइंट से 76, बायर्न का जीडी कितना है, 78। अभी ये कौन सी टीम है भाई मेरे, ये कौन से जगह की टीम है भाई? बायर्न म्यूनिख यार, एक लॉस है, 105 गोल मारा है, 27 गोल कंसीड करे हैं ओनली, 78 का जीडी है भाई। जीडी इज मोर देन द पॉइंट्स। ये कहाँ की सॉसरी है मेरे भाइयों। ऑन द अदर हैंड भाई यूवेंटस ने आज अटलांटा को हराया 1-0 भाई। बोगा का गोल था भाई, सेकंड हाफ में उसने मारा है। डी ग्रिगोरियो की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी यहाँ पे, बट इसकी वजह से हो क्या रहा है सीन, यूवेंटस गोज अहेड ऑफ कोमो एट द 4th स्पॉट। कोमो के पास एक गेम इन हैंड है, अगर कोमो ने इंटर को हरा दिया आज रात में, हम देखने वाले हैं वो वाला मैच 7 मिनट लाइव स्ट्रीम पे ज्वाइन करना, तो फिर कोमो चली जाएगी 4th स्पॉट पे। आई रियली वांट कोमो टू गो इनटू द यूरोप मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है। बट भाई वो जुए have done it, and that wraps up our whole match day breakdown. Thank you so much for watching this video. आपने 30 मिनट का वीडियो देखा भाई, आपके लिए तालियां यार, hats off मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। Make sure you subscribe to the channel अगर आपने नहीं किया, बिकॉज ऐसे मैच डे ब्रेकडाउन हम एवरीडे लाते रहते हैं। प्रीवियस वीडियोस आप हमारे यहाँ पे टैग्ड हैं, चेकआउट करिएगा, लाइक करिएगा। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।